किसी भी बीमारी के पीछे होने का कोई कारण होता है। प्राकृतिक कारण अलग होते हैं और मनुष्य अपने द्वारा जो खुद पैदा करता है वो अलग है। दोनों का मेल कोई नहीं होता है। लेकिन आदमी की आदत ये हो गई है कि खुद जो पैदा किया ना चीज़ बीमारी समस्याएं उसको ईश्वर पर डाल देता है, तो भगवान मान। अब जैसे स्कूटर है स्कूटर में मेरी उम्र है 60-65 साल। मेरे स्कूटर में स्पीड है 120। मुझे पता है कि इस उम्र में मैं 100 से ज़्यादा ऊपर नहीं चला पाऊँगा। 100 में भी कहीं भी गड्ढा आ गया तो मैं बचाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ मैं 100 की स्पीड पर ही चलूँगा तो एक्सीडेंट होगा तो ये भगवान ने नहीं दिया है कि नहीं। गड्ढा आ गया मुझे रुक जाना है, कोई गाड़ी आ गई मुझे साइड दे देनी है, मुझे रुक जाना है, तो ये ईश्वर का इसमें कोई नहीं होता। क्योंकि ईश्वर ने हमको एक अपना ब्रेन दिया। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, वो तो भगवान की इच्छा थी, भगवान की कोई इच्छा नहीं। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो कैंसर की बीमारी है प्राकृतिक रूप से भी होती है, नॉन प्राकृतिक रूप से भी होती है। प्राकृतिक में ये होता है, जैसे आपने सुना होगा बच्चों ने ओजोन लेयर, जब ओजोन लेयर अगर टूट गई थी बीच में तो कुछ देशों में उससे स्किन का कैंसर होता है। क्योंकि इससे ये कभी किरणें आ रही ना हमारे पास, तो ये छिन करके आ रही हैं। ऐसा नहीं आ रहा सूर्य से किरणें निकली हमारे पास सीधे आ रही बल्ब की तरह, ऐसा नहीं। इसके बीच में फिल्टर लगा है जो हमारी शरीर उसको चेंज कर लेती है। तो ये कैसी हो गई कि अगर वो और जो ओजोन की लेयर टूटी किससे कि इंसान ने जो केमिकल बनाए उससे वो लेयर टूटी, तो जो लेयर टूटी थी उससे क्या कुछ देशों में वो सूर्य की रोशनी सीधी आ गई तो कैंसर होने लगा। लेकिन वो केमिकल फिर रोके, फिर कैंसर वो भी लोगों ने रोके जो फ्रिज में यूज होती है, ज़्यादातर फ्रिज में होती है, बिजली के कुछ फैक्ट्रियों में यूज होती है, कई जगह यूज होती है, तो कैंसर रोकी। क्योंकि बच्चे आप लोग अगर अभी स्टडी कर रहे हो तो क्लोरीन होती है, एक क्लोरीन 1 लाख, लगभग 1 लाख, मुझे याद है कि शायद 1 लाख जो है ओजोन मॉलिक्यूल्स को खत्म कर देती है एक। तो अगर ऐसे बहुत सारी पहुंच गई तो वो पूरा ऐसे खत्म करता चला जाए। ये बादल नहीं फट गया, ये बादल था, बाद में ये बादल लगे गए इसलिए। तो ये कैसा है, ये आदमी नहीं उसको। प्राकृतिक कुछ ऐसी होती हैं कि मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र कहीं बहुत ज़्यादा है या कहीं आबादी ऐसी जगह बची हुई है जहाँ पे पानी जो है ज़मीन के अंदर उसमें ऐसी धातुएं हैं जो मनुष्य के लिए कैंसर का है और वो उनको जानकारी नहीं। जैसे फ्लोराइड होता है, तो पहले पता ही नहीं था, तो लोग फ्लोराइड का पानी पीते थे तो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती थी, दांत वाँत सब हड्डियाँ टेढ़ी हो गई। अब उनको पता ही नहीं था, जब पता लग गया तो हम वहाँ बंद कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्राकृतिक चीज़ें होती हैं जहाँ से आज इंसान को पता नहीं है और वो एक एक्सीडेंटल कैंसर बोलते हैं कि किस्मत की बात। किस्मत की बात में क्या होता है, जैसे कभी कभी रेयर होता है था, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, किसी ने के चोट लगी, बैट वैट लगा किसी को और हड्डी टूट गई, ठीक, इलाज कराया ठीक हो गई, लेकिन पता लगता है कभी कभी कि वहाँ पे ट्यूमर हो जाता है। तो ये एक एक्सीडेंटल है कि जो है हमें ये एक्सीडेंटल हमको वो एक ब्रेन वो ट्यूमर हो गया और हमको कैंसर हो गया। तो एक्सीडेंटल कैंसर प्राकृतिक कैंसर को अगर छोड़ दें तो उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो अभी हमारा पहले अमेरिका वगैरह थे तो इन देशों में कैंसर बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन वहाँ ट्रीटमेंट की सुविधा बहुत अच्छी है, जागरूक लोग बहुत, जैसे हम समझाने आए हैं या हम फ्री में समझा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है वहाँ, तो वहाँ पे जागरूकता ज़्यादा है, तो वहाँ पे कैंसर से लोग फिर मरते कम हैं। जैसे भारत में एक्सीडेंट होते हैं ना, रोड एक्सीडेंट, तो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में मौत है रोड एक्सीडेंट में भारत की होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट अमेरिका में होते हैं, क्योंकि वहाँ सुविधाएं हैं, लोग उस तरह से अवेयर हैं, तो वहाँ पे वो मामला उतना नहीं जाता कि जितने लोग यहाँ खत्म हो जाते हैं। अब देखो कैंसर का जो पहले मेरी उम्र 65-63 है, और जब मैं 8-10 साल का तो मेरे गांव में कोई शायद कैंसर का पेशेंट नहीं था, और कोई होगा बुजुर्ग तो ये जेनेटिकली होता है कुछ कैंसर, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी होती है ना, जैसे किसी को प्रोस्टेट का कैंसर होता है किसी को, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ऐसे महिलाओं में कैंसर होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अगर नानी को था तो उसकी लड़कियों को कभी भी हो सकता है। तो कुछ कैंसर वो होते हैं जो जेनेटिकली होते हैं, वो किस कारण से हुए वो अलग।
लेकिन अभी जो वर्तमान में कैंसर है, जो भारत में जो रेट बढ़ रही है, तो वो रेट इस कारण से गुटखा खाने से, शराब पीने से, कीटनाशक डाल रहे उससे, प्लास्टिक पन्नियाँ जला करके तापते हैं दिन भर उससे, महिलाएं चूल्हे में पन्नियाँ जलाती हैं, खाना बनाती हैं आग में जले तो उससे, और हमारा जो फास्ट फूड खा रहे हैं आजकल, तो चाउमीन हुए, ये सब हुए, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें ऐसी सहयोगी हैं जो कैंसर करती हैं। सबको पता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, और हर गांव में मेरे को लगता है एक आध मिलता है, मेरे गांव में भी है, मैं आसपास जहाँ पता करता हूँ वहाँ कैंसर होता है, बोलते हैं ये किसको ऐसा था, किसको वैसा था, ये था। तो एक आदत वो बनी, शराब पीने से होता है लीवर का कैंसर, क्योंकि एक बार जिसको शुरू हो गया वो उसका इलाज होता नहीं। दूसरा कीटनाशक जैसे, और जो जिस केमिकल की हमारे शरीर में आवश्यकता ही नहीं है, वो चीज़ हमारे शरीर में जा रही है। तो जब वो शरीर जा रही है तो केमिकल है, तो केमिकल रिएक्शन करेगी, वो अपने हिसाब से शरीर में करेगी, जो अपने हिसाब से शरीर में करेगी तो वो एक कैंसर का फॉर्मेशन अपने आप तैयार करेगी। कैंसर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज शरीर में ऐसी बन जाना है जो अपने हिसाब से चल रही है, उसका ट्रीटमेंट का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मुंह का कैंसर होता है तो उसमें डेड सेल्स, किसी का मुंह नहीं खुलता है, भरा है गुटखा दिन भर, खुल ही नहीं रहा, कुछ चटपटी चीज़ खा नहीं सकता, कुछ नहीं खा सकता, ठीक है। तो वो क्या हुआ उसको, क्योंकि जो डेड सेल्स हो गए, जब भट्ट पड़ जाती है ना, क्या काम बोलते थे जो मेरे को नहीं पता क्या, ठेठ, जूते पहनते ना, ठेठ हो जाती है, या पैर से ठेठ हो जाती है, तो ठेठ तो मरी हुई होती है ना, उसको ब्लेड से काट देते हैं। अगर यही गांठ अगर शरीर में किसी को हो जाती है तो क्या है, वो पता लगती नहीं है, तो धीरे धीरे बढ़ती गई बड़ी, एक दिन ऐसा आया कि वो फिर ये क्रैक हो जाता है। आगे कोई चीज़ हो जाती है बड़ी दर्द तो धीरे धीरे वो क्रैक हो जाए, फटने लगती है, शरीर के अंदर पता नहीं लगा और बड़ी होती गई और बाद में वो फट गई, तो वो एक ट्यूमर था बन गया। तो हमें अपनी उस दिनचर्या को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। आप दिन भर में 5 गुटखे के पास खाते हैं, आपको 5 ही खाने, तो बोलेंगे कम कैसे करेंगे, 5 ही खाएंगे, आपको 3 गुटखे के पाउच, 2 गुटखे के पाउच के बराबर की कोई दूसरी चीज़ 3 में मिलानी है, उसको 5 गुटखे में पाउच में भरना है, और दिन भर में उतनी बार खाना है जितनी बार खा रहे हैं। क्यों मैं आपको बोलूँ कि आप 5 बार खाते 2 खाना नहीं खाओगे, 5 ही खाओगे, मैं कहूँगा 10 बार खाते तो 5 बार खाना नहीं खाओगे, आपको 10 बार ही खाना पड़ेगा। क्यों, आपका ब्रेन ने एक फंक्शन सेट कर दिया कि जब तक आपको मुंह लगाकर चलता नहीं रहेगा और दिमाग में आपको जाए ये नहीं एहसास, एक बॉडी का ऑटो सिस्टम होता है जो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस पर काम करता है। तो जब आप 3 को 5 कर लेंगे तो आपके ब्रेन को ये पता है कि हाँ मेरे को 5 पाउच रखें, मुझे दिन भर खाने, अरे कोई तो पकड़ लो, और 3 लाओगे तो खत्म हो जाएंगे, तो 5 ना लोगे तो ऐसा करेंगे। पर आपका मेरा एक सीधा स्टैंड है, जैसे बोलता हूँ लोगों को, आप रिश्तेदारियाँ खत्म कर दो, अकेले जीवन में जी लो। अगर आपके रिश्तेदार सब अकेली हैं तो आप किसी की जिंदगी जी जाओगे। और आपने रिश्तेदारियाँ सब ऐसी हैं, 50% भी हैं, आपके घर को बर्बाद कर देंगे, आप जिंदगी में रहोगे। तो आपको खाने के लिए 2 दिन ट्रेनिंग इतनी खराब हो गई है, आने वाला भविष्य बहुत बुरी तरह बर्बाद होगा। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर को देखने से आपके लिए ईश्वर के पास कोई हमदर्दी नहीं है। जब आपके लिए आपके पास समय नहीं है ईश्वर के लिए हमदर्दी के लिए, आप चाहते हो कि ईश्वर आपके लिए हमदर्दी के लिए आ जाए। ईश्वर ने कहा किसी को गलत मत बोलना, अच्छे से खाना, मेहनत करना, संपत्ति इकट्ठी करना, किसी को जरूरत हो उसका सहयोग करना। बोला मैं कोई चीज़ नहीं मानूंगा, तो कोई चीज़ नहीं मानोगे भगवान का तो मानोगे ना, क्या नहीं मानोगे, अपना हिसाब अपने पास रखो। तो ये है कि ये कैंसर हमारे देश में बहुत फैल रहा है, इसी के कारण गरीबी भी बहुत। आपके गाँव में भी अक्सर ही होंगे ना कैंसर के पेशेंट, है ना? कितने लोग हो गए? कैंसर से जहाँ गरीबी आती है ना घर में, वो कभी सही नहीं होता।